हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। साथियों, अभी जो फिट इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है, संभावित जो एग्ज़ाम डेट तो अभी क्लियर नहीं की जा सकती, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन मिला हुआ है, उस नोटिफिकेशन में आपकी जो 1 से 8 नवंबर के बीच एग्ज़ाम डेट जो है लगी हुई थी। लेकिन उस समय जब एग्ज़ाम डेट ये लगी हुई थी, उस समय जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, वो आपकी 5 अक्टूबर थी। लेकिन अभी एक्सटेंड होकर के ये डेट आपकी फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट, वो 31 अक्टूबर कर दी गई थी। तो इस बेस से अगर 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो है आपका 15 नवंबर के बाद में भी हो सकता है या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो संभावित यही एग्ज़ाम डेट हो सकती है और फिलहाल अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाए रखें और रेगुलर जो है अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है? और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, जो भी पहली बार है, तो वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसका नोटिफ़िकेशन वगैरह मिलता रहेगा और आपकी वीडियो भी मिस नहीं होंगे, आपकी तैयारी भी कंटिन्यू होती रहेगी। और फिट इंडिया के जो एग्ज़ाम जो वीडियो हैं, वो पहले भी एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसके भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपका फिट इंडिया के न एग्ज़ाम के नाम से एक जो है ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप जाकर के सारे हमारे वीडियो जो भी हैं पहले के, वो भी आप देख सकते हैं और जो मैं अपडेट दे रहा हूँ और वो सारे वीडियो आपको मिलते भी रहेंगे अभी कंटिन्यू, ठीक है? तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप जो है दबा दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा है यूनानी, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है तुर्क और चौथा है पुर्तगाली। पहला ऑप्शन क्या है? यूनानी, दूसरा अंग्रेज, तीसरा तुर्क और चौथा ऑप्शन पुर्तगाली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे 4 हैं, इनमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा, वो होगा तुर्की। यानी तुर्क जो है, वो हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है? तो जो यानी भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? यानी कहाँ से ये हमारे देश में आया था? ये आपको बताना है। तो तुर्की जो हमारा ऑप्शन है, वो सही है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? किसका खेल? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा है, वो है मिज़ोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है असम, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा, वो हमारा आंसर रहेगा, यानी पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था, वो हमारे मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। तो हमारा मणिपुर जो ऑप्शन है, वो हमारा सही है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्भव जो है, वो किस देश में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है भारत, दूसरा ऑप्शन हमारा चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है रूस, ठीक है? तो यहाँ पर जो कबड्डी खेल का उद्भव है, तो वो हमारे भारत देश पे माना जाता है, इसलिए हमारा भारत देश जो है, वही आपका यहाँ पे आंसर सही है, यानी भारत ही आपकी कबड्डी खेल का उद्भव अ, भारत ने ही इस देश ने दिया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? यानी शतरंज का जो उद्भव हुआ था, शतरंज खेल का जो उद्भव हुआ था, वो किस देश में हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा रूस है, दूसरा भारत है, तीसरा यूएसए है और चौथा क्या है? इंग्लैंड है, ठीक है? तो 4 ऑप्शन से आपको टिक करना है कि कौन-सा ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा, वो हमारा भारत रहेगा, यानी कि भारत जो है हमारा राइट आंसर है, शतरंज का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां। 5वें क्वेश्चन में क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ये आपको बताना है। किस खेल की शुरुआत कहाँ हुई? यानी क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है इंग्लैंड,
दूसरा ऑप्शन हमारा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़। ठीक है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपका जो सही आंसर वो होगा इंग्लैंड, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंग्लैंड में जो है क्रिकेट खेल की शुरुआत की गई थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से खेल का उद्भव भारत में ही नहीं हुआ माना जाता है। यानी यहाँ पर जो खेल दिए गए हैं, इनमें से जो खेल है वो भारत में उद्भव उसका नहीं हुआ है। ये आपको बताना है कि कौन-सा खेल का उद्भव जो है भारत में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन हमारा है शतरंज, दूसरा ऑप्शन है पोलो, तीसरा ऑप्शन है कबड्डी और चौथा ऑप्शन है बिलियर्ड्स। ठीक है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, वही इसका आंसर होगा, यानी कि बिलियर्ड्स जो है, वो हमारे भारत देश में जो है, उसकी शुरुआत नहीं हुई थी, उसका उद्भव भारत देश में नहीं किया गया था। ठीक है? तो हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है, ये सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फिट इंडिया का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपके खेल से संबंधित तो सारे प्रश्न होते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर साइंस से रिलेटेड भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपके जीके से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं तो खेल की तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, साथ में जनरल जो आपकी साइंस है, जनरल जीके है, उसकी भी आप तैयारी करेंगे, ताकि क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स थे। तो इस बेस से आप केवल खेल पर ही उसको लेकर के ना चलें, खेल के साथ-साथ आप सारे क्वेश्चंस लेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे अभी हम खेल से संबंधित ये क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं और जैसे ही खेल से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, बीच-बीच में हम आपको साइंस के कुछ जनरली क्वेश्चंस लेंगे और आपके जीके से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस लेते रहेंगे। यानी कि आपकी जो तैयारी है वो पूर्णतः यहाँ पे आपको चैनल पे करवाई जाएगी, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जो है खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? यानी किस खेल का उद्भव जो है इंग्लैंड में नहीं हुआ था, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है लाल टेनिस, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है वॉलीबॉल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, वो होगा हमारा वॉलीबॉल। यानी कि वॉलीबॉल जो है, वो उसका उद्भव जो है, वो इंग्लैंड में नहीं हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खेल और उसके जन्मदाता देश का सही युग्म क्या है? यहाँ पर कुछ खेल दिए गए हैं और उस खेल को आपको जोड़े में बनाना है और उसके जन्मदाता का भी नाम दिया गया है, यानी किस खेल का जन्म किस देश से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर सही आंसर आपको पहचानना है। ठीक है? तो देखिए पहला जो है वो है स्क्वैश। स्क्वैश जो खेल है वो भारत देश से जुड़ा हुआ है, या बिलियर्ड्स जो खेल है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है, या पोलो जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, या लाल टेनिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे सही जो आंसर है, शायद आपने पहचान भी लिया होगा, यहाँ पर सही आंसर आपका होगा पोलो। यानी कि पोलो जो है वो भारत से ही जुड़ा हुआ है, यानी भारत में ही उसका उद्भव माना जाता है। ठीक है? तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है पोलो भारत, ये सही है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म क्या है? देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि क्वेश्चन में सही युग्म पूछा गया था, यहाँ पे गलत युग्म पूछ रहा है। यानी कि चारों में से एक जो है आपका गलत होगा, बाकी सही होंगे, वही आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है बिलियर्ड्स, यानी इसको हम मान रहे हैं फ्रांस से। ठीक है? और दूसरा है कबड्डी भारत में, शतरंज रूस में, स्कूनर जो है वो भारत में। ठीक है? तो यहाँ पर जो गलत युग्म होगा वो होगा शतरंज रूस से। यानी शतरंज कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, लेकिन यहाँ पर रूस दिया गया है, ये गलत युग्म है। क्या है? गलत है, लेकिन यहाँ पर इसके अगर नज़र से देखेंगे तो ये सही हमारा जाएगा, इसी से रिलेटेड। यानी खेल और उसके जन्मदाता का गलत युग्म यही होगा शतरंज रूस वाला, बाकी सारे सही होंगे। क्लियर?
तो यहाँ पर इसको भी आप याद रख सकते हैं, स्कूनर भारत को भी याद रख सकते हैं और कबड्डी भारत को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन है उसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो अभी देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको सारे 4 पॉइंट्स दिए गए थे, चारों पॉइंट्स आपने किए, उसमें कबड्डी खेल का भी नाम आया था। और आपको पता भी होगा वो खेल जो हमारे किससे जुड़ा हुआ है, वो भारत से जुड़ा हुआ है, या चीन से जुड़ा हुआ है, या जापान से जुड़ा है, या रूस से जुड़ा है। यानी कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है। तो कबड्डी खेल का उद्भव जो है वो भारत देश में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, भारत देश में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।